नमस्कार दोस्तों, आदाब। कैसे हैं आप लोग। आज मैं M.R. मंसूरी सीतापुर से विकलांग साथी ट्रस्ट का एक छोटा सा साथी हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल दिव्यांगम को बहुत सराहा और मेरे वीडियो को बहुत ही लोगों ने देखा। इसके लिए आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके आए हैं। एक नई ऊर्जा के साथ आपके साथ प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, विकलांग और दिव्यांग विकलांग साथी ट्रस्ट विकलांगों के लिए एक मुहिम चला रही है। आपके दिक्कतों के लिए, आपकी बात शासन व प्रशासन के में ले जाने के लिए, आपके हित के लिए एक लड़ाई लड़ रही है और आप लोगों के साथ में हर संभव प्रयास करके आप लोगों को बेहतर सुविधाएं दिलाने का एक संकल्प लिया है। दोस्तों, आज सभी लोग जान रहे हैं कि विकलांगों को सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन दिव्यांगम YouTube चैनल के माध्यम से, विकलांग साथी ट्रस्ट के माध्यम से बैनर तले विकलांगों की बात शासन व प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है और इसमें आप लोगों का सहयोग भी प्रार्थनीय है। दोस्तों, हमारे पास, आपके पास, सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। इसका सदुपयोग करते हुए विकलांगों के लिए इस YouTube चैनल पे, दिव्यांगम YouTube चैनल पे सरकार द्वारा दी जाने वाली बहुत सी कार्यकारी योजना का उल्लेख किया जाएगा। विकलांगों को किसी प्रकार की दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताएं। और शादी के लिए मैंने देखा कि बहुत साथियों का, बहुत नए चेहरे होंगे, मुझे नहीं पता, बहुत साथियों का कमेंट आया कि शादी को लेकर बनाया जाए। दोस्तों, शादी के लिए तो मैं आपको एक नया वीडियो दूंगा। आज मैं इसके लिए बात नहीं करूंगा। आज मैं हम सभी लोगों के हित की बात करेंगे। वो हित ये है दोस्तों कि आज हम समय मैनेजमेंट पे बात करेंगे कि समय इतना बलवान दुनिया में कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा समय बलवान है। और साथियों, समय 24 घंटे सभी के पास हैं और इस 24 घंटे को हमें कैसे बिताना है, कैसे इसको प्रयोग में लाना है, इसके बारे में थोड़ा हमें सोचने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें समय की, तो हम अपने ज़िंदगी के कुछ तमाम से घंटे सोने में निकाल देते हैं, कुछ घंटे हमें कार्य करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए और ज़िंदगी चलाने के लिए करने पड़ते हैं और सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सही तरीके से सही कार्य किया जाए और अपनी शरीर को, बॉडी को थोड़ा सा मतलब परिश्रम करके, थोड़ी सी मेहनत करके, हमारे पास बहुत लंबी ज़िंदगी नहीं। इस आज के दौर में, आज के इस दौर में 100 साल जीना बड़ा असंभव हो गया है। ऐसा आपको भी लग रहा होगा, ऐसा मुझे भी लग रहा है। अमूमन 60 साल की लाइफ मानी जा रही है। चलिए, खैर दोस्तों, बात है कि समय के हिसाब से सभी लोगों को बदलना चाहिए। जैसे कि अभी आप देख रहे थे कि एक चिट्ठी का भी दौर था, चिट्ठी पत्री का दौर था, जो हाल हकीकत जानने के लिए 15 दिन का समय, हफ्ता भर का समय, 10 दिन का समय लगता था। और उसके बाद में बेसिक फ़ोन का चलन आया, जो बहुत ही मतलब ज़िम्मेदार और बड़े लोगों के वहाँ बेसिक फ़ोन लगाए जाते थे और किसी का फ़ोन आया जाता था तो उसके पास संदेशा भेजा जाता था, तब जाके उसकी बात हो पाती थी। तो उसके बाद में GPS आया, फ़ोन आया, पहले ब्लैक एंड वाइट आया, फिर कलर फ़ोन आया
और फिर 2G 3G 4G 5G तक अब चल रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गई है, इसका हम लोग अपनी लाइफ में इसका सही प्रयोग किया जाना है और करने का प्रयास करना है। दोस्तों, आज हम लोग समय पे बात करेंगे कि समय कितना बलवान है और समय के हिसाब से हम समय को कैसे गुणात्मक आगे बढ़ा सकते हैं, गुणात्मक कर सकते हैं। ज़िंदगी सभी की उतनी है, ज़िंदगी सभी की उतनी है और इस ज़िंदगी को हमें कैसे एक कामयाब जीवन बनाना है, ये हमें आप में है। ऊपर वाले ने आपको जो ज़िंदगी दी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, उसका मतलब जितना शुक्रिया अदा किया जाए बहुत कम है। उसने आपको इस काबिल पढ़ा लिखा के कर दिया, चाहे परिवार के माध्यम से, और उन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि आपको दिमाग भी दिया गया है। आप उस दिमाग का प्रयोग करके आप उसमें अपनी परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात आप जान लीजिए कि जीतना हर आदमी चाहता है, कामयाब हर आदमी होना चाहता है, लेकिन इसके लिए तैयारी बहुत कम लोग करना चाहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जीतना हर कोई चाहता है, लेकिन इसके लिए तैयारी करना बहुत कम लोग चाहते हैं। सही है दोस्तों। अब छोटी सी बात है साथियों, अगर हम अपनी ज़िंदगी की बात करें कि हमें अपने जीवन को कैसे कामयाब बनाना है, तो इसके लिए हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है और ये जानने की ज़रूरत है कि हर एक इंसान में एक खासियत है, उस खासियत को आपको पहचानना है। हमारे अंदर को खासियत है, वो हमें पहचानना है। लिहाजा समय के रहते अगर हम अपने अंदर के इंसान को, अपने अंदर के हुनर को, अपने अंदर के टैलेंट को जान लें, पहचान लें कि हमारे अंदर कितनी खूबी है। खूबी निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए, विश्वास मानिए कि आपके अंदर खूबी है, बिल्कुल है। अब किस रूप में है ये आप ही बेहतर जान सकते हैं। अपने ऊपर काम करने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। मुश्किल से पूरी दुनिया की बात की जाए 5% नहीं लोग होंगे जो अपने ऊपर काम करते हैं। अपने ऊपर काम करने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि हम आज अपनी दिनचर्या को इतनी बिजी कर लिए हैं, इतनी बिजी होना नहीं चाहिए, इतना बिजी अपने आप कर लिए हैं कि नहीं होना चाहिए, और उसका रिजल्ट भी कुछ नहीं आ रहा है। मैं देख रहा हूँ एक जैसे कि अगर उसकी बात की जाए कि हम लोग विकलांग जरूर हैं, दिव्यांग हैं। अब आजकल का जो दिव्यांग शब्द कहने से, महाराजा कहने से कोई महाराजा नहीं हो जाता। जिसका जो वास्तविक रूप है, वास्तविक घर है, जो वास्तविक पहचान है, वही रहेगी। और किसी को, चपरासी को DM कहने से, अधिकारी कहने से वो नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ी सी मुस्कान आ सकती है, ये बात अलग है। तो दोस्तों, आप और हमें इस मुहिम को आगे चलाने में, विकलांग साथी ट्रस्ट की इस मुहिम को दिव्यांगम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। कुछ नहीं दोस्त, एक छोटा सा फार्मूला है, आपको भली बात पता होगा। मैं फिर भी एक बार दोहरा दे रहा हूँ कि अगर हम 100 लोग हैं, ठीक, बात यहाँ पे लिस्ट की नहीं हो रही है, दिल से जुड़े लोग हैं कि जो हमें अपने लिए करना चाहिए, हमें समाज के लिए करना चाहिए, हमें अपने अंदर की आत्मा के लिए करना चाहिए। तो उसने, अगर आप लोगों ने सहयोग किया और सिस्टम सब सही रहा, और उम्मीद है कि सिस्टम सब सही रहेगा, और आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारा और आपका प्रयास, हम लोग मिलके इतना बड़ा कर सकते हैं, विकलांगों के लिए, उनके भविष्य के लिए एक प्रयास कर सकते हैं। और दोस्तों, कोशिश कर सकते हैं, और आपने सुना होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर एक बार इंसान लड़ाई लड़ा और हार गया तो समझ लिए वो हारा नहीं है, वो फिर जीत गया। क्यों? अगर उसी समय आपने सोच लिया कि मैं हारा नहीं हूँ, मैं 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद पुनः इसकी तैयारी करूँगा, तो आप साथियों जीत जाएंगे, आप बिल्कुल जीतेंगे। धैर्य रखिए, लगातार
प्रयास कीजिए कि हम जिस राह में चल रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पे कामयाब होना है और लगातार मेहनत करते रहिए। अरे मेहनत करने से तो बहुत बचपन में देखा था, अब तो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। कुआं देखा था आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा होगा आई थिंक। तो उस पर जब रस्सी से एक नाजुक सी रस्सी से एक पत्थर काटा जा सकता है, तो क्यों नहीं हम लोग का अच्छा शरीर, अच्छा दिमाग और अच्छी बातें, अच्छा नॉलेज और अच्छे सिस्टम में जुड़कर हम आप सबके सहयोग से, हम अपने ट्रस्ट के पूरे टीम के सहयोग से इसको आगे बढ़ाया जाए। साथियों, यहाँ पे कोई सदस्यता शुल्क नहीं है। विकलांग साथी ट्रस्ट की अगर बात की जाए, यहाँ कोई सदस्यता शुल्क नहीं है। यहाँ पर बस हमें और आपको मिलने की ज़रूरत है। हमारे ट्रस्ट के तमाम ऐसे सकलांग लोग हैं जो इस चीज़ में लगे हुए हैं, चाहे कोई भी आयोजन हो। हमारे एक बैंक के कर्मचारी हैं, ऑफिसर हैं, जो एक दिव्यांग दीदी हैं, उनके हस्बैंड हैं। दीदी भले ही कह दें कि चलो इस प्रोग्राम में नहीं जाना है, लेकिन हमारे जो सर हैं, जो उनके हस्बैंड हैं, वो कहते नहीं, इस आयोजन में मैं छुट्टी ले चुका हूँ। इस आयोजन में चाहे सीतापुर में हो, लखीमपुर में हो, कहीं किसी प्रदेश में हो, अधिकांश 80% उनकी उपस्थिति रहती है। और इतने दोस्त प्रेम से मिलते हैं कि मतलब उनको सैल्यूट है, उनके मतलब जिंदा दिली के। तो जितने भी मतलब हमारी सिस्टरें हैं जो दिव्यांग हैं और जो सकलांग हैं, तो हमारे आयोजन में, विकलांग साथी ट्रस्ट के आयोजन में उन्हें मतलब आना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर वो आगे चले हैं तो हम भी आगे चले हैं। हमने भी एक वादा किया है लोगों से कि, और उन्होंने वादा किया है कि हम लोग विकलांगों को कुछ उनके हित की बात कर पाएँ तो बहुत अच्छी है, उनके हित के लिए कुछ कर पाएँ तो बहुत अच्छा है। चाहे कोई सामग्री वितरण हो या उपकरण वितरण हो या कहीं कंबल वितरण हो, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक विकलांगों को, चाहे वो ट्रस्ट से जुड़े हों ना जुड़े हों, उनको विकलांगों को उनको सुविधाएं दी जाएं और अधिक से अधिक विकलांगों को तमाम योजनाओं का लाभ मिल सके। चाहे प्रधान के द्वारा आवास हो या शौचालय हो या मनरेगा में काम हो। हम लोगों को कहीं से भी कोई फ़ोन आता है, कहीं से भी कोई मेल आती है, कहीं से भी कोई पत्र आता है, उसमें शिकायत होती है कि प्रधान नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग उच्च अधिकारियों के दूर फ़ोन के संपर्क से उनसे बात करते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कोई भी साथी उस ज़िले में, उस तहसील में, उस ब्लॉक पे जाकर उनसे बात करता है और विकलांग को प्रयास रहता है कि उनको वो सुविधाएं जो सरकार द्वारा दी जाने वाली हैं उनको वो दिलाने का प्रयास करते हैं और लगभग 80 से 90% हम लोग दिलाने में कामयाब रहते हैं। और दोस्तों, आप लोग ने मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पहला वीडियो था। मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल मोटिवेट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन प्रयास रहता है। मेरी छोटी सी ये आप लोगों के सामने शुरुआत है। मैं चाहूँगा कि आप लोग सहयोग इसी तरीके से प्यार देते रहें और जितने लोगों के पास भी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से कि जितने लोगों के पास भी ये यूट्यूब चैनल का लिंक या यूट्यूब चैनल व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या ट्वीट पे किसी पे भी जाए, तो एक काम कर दीजिएगा, बस 2-4 लोगों को अपने फॉरवर्ड कर दीजिएगा। वो 2-4 लोग आपके बहुत करीबी हैं, क्योंकि आप बहुत सम्मानित नागरिक हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छी हो। ये तमाम चीज़ें हैं। और आपने एक बार पुनः चलते चलते मैं आपसे एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक दिव्यांगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक कर दें। और आपको अगली वीडियो कैसी चाहिए इसके विषय में ज़रूर बताएं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार यूं ही देते रहें। बहुत 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 धन्यवाद। आदाब। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।